मैं एक फ़ौजी कर्मचारी हूँ। स्वामी जी की कृपा से फ़ौज में भर्ती हो गया। मैं एक कठोर विभाग में नौकरी करने के कारण दोबारा स्वामी जी के चरणों के दर्शन के लिए नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन मुझ पर दया हुई और मैं मथुरा भंडारे में गया और सत्संग सुना। घटना कुछ इस प्रकार है। मेरा कई दिन से प्लान था कि मथुरा जाऊंगा। मैंने यूनिट कमांडर से छुट्टी के लिए बात किया तो वह मना कर दिए। मैं बहुत दुखी हुआ और व्याकुल हो रहा था स्वामी जी के दर्शन के लिए, मगर क्या करूं, फ़ौज की नौकरी इतना सख्त होती है, बिना सीनियर के हुक्म के हम एक भी घंटे के लिए कहीं नहीं जा सकते। बिना परमिशन के जाने से हम लोगों को फ़ौजी सज़ा होती है। मुझे शनिवार से मथुरा ही मथुरा दिखाई दे रहा था। मैं सुबह रविवार को उठा, स्नान किया, लंगर में खिचड़ी खाया। मेरे पास किराए की कमी थी। मैंने सुबह ही एक अपने फ़ौजी भाई से किराया ले लिया और किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं सुबह 8 बजे अपने यूनिट से स्टेशन के लिए रवाना हो गया, लेकिन डर भी रहा था कि कोई जान ना जाए, नहीं तो स्टेशन से ही पकड़े जाएंगे। स्वामी जी की कृपा से मैं स्टेशन 1 घंटे में पहुंचा। स्टेशन में भीड़ काफ़ी थी, फिर भी किसी तरह टिकट ले लिया। उसी समय गाड़ी आ गई, लेकिन पैसेंजर गाड़ी थी दिल्ली के लिए। फिर भी मैं डर की वजह से उस पैसेंजर गाड़ी में सवार हो गया और मुरैना स्टेशन पर जाकर उतर गया। वहाँ से फिर उत्कल एक्सप्रेस में बैठा और मथुरा स्टेशन पर दिन में 1 बजे पहुँचा। मैं कभी भी मथुरा नहीं गया था। स्टेशन के बाहर निकलने पर ऑटो रिक्शा वाले जय गुरुदेव चिल्ला रहे थे। मैं उसमें सवार हो गया और जो स्वामी जी का मंदिर बन रहा है उसी जगह पर उतर गया। भीड़ बहुत थी। अब कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था आश्रम के बारे में, जबकि खुद मेरे माता पिता, भाई भाभियाँ, बच्चे आए हुए थे और उस समय मौजूद थे। मेरे ध्यान में आया तो मैंने एक टाट वाले से पूछा कि मध्य प्रदेश के लोग कहाँ होंगे। वे भी मध्य प्रदेश के ही थे और उनके साथ ही मंदिर से पूरब की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पर मेरा पूरा गांव और घर के आदमी मिल गए। मैंने सबको जय गुरुदेव कहते हुए अपना पूरा समाचार दिया और कहा कि मैं बिना हुक्म से आया हूँ, मुझे जल्दी से स्वामी जी का दर्शन कराओ। मैं अपने भाई रामलाल के साथ स्वामी जी के दर्शन के लिए चल दिया। उसी समय स्वामी जी की कार कहीं से आई और गेट के अंदर हो गई। हम दोनों कुछ देर तक लाइन लगाकर बैठे रहे। साथ में बहुत आदमी थे। उस समय दर्शन नहीं हो पाया। फिर गेट पर जाकर सत्संगी भाई से अपनी समस्या बताई कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे वापस ग्वालियर जाना है। वह बोला अभी 4 बजे सत्संग होगा और वहीं पर दर्शन होगा। मैंने सोचा कि अब तो सत्संग भी सुनूंगा और दर्शन भी करूंगा। फिर घूमते हुए सत्संग मैदान में पहुंच गए। सत्संग सुनकर बहुत आनंद आया और करीब 6 बजे स्वामी जी ने सबको दर्शन दिया। फिर टेंट में गया तो भाई ने भोजन कराया। मेरा डर फौज से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जैसे ही मैंने चलने की सोचा कि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया और बारिश होने लगी। टेंट रावटी सब उड़ने लगे। अंदर बाहर पानी ही पानी हो गया। मैं काफ़ी घबराया कि आज नहीं जा पाऊँगा तो मेरा काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन मैं दिल को संतोष देता रहा। पानी आंधी रात तक बरसता रहा। इसी प्रकार स्टेशन गया और ट्रेन पकड़कर ग्वालियर पहुंचा। यूनिट में पहुंचा तो अधिकारी को मालूम हो गया था, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने छुट्टी मांगी थी। खैर थोड़ा बहुत गुस्सा किया, लेकिन मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैं ड्यूटी पर हाजिर हो गया। स्वामी जी की बहुत बड़ी दया हुई और मैं सज़ा पाने से बच गया। इसी प्रकार स्वामी जी की वाणियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। जय गुरुदेव।